हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम से। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, अपना प्यार मुझे देने के लिए। आपके जो आपकी लाइफ के 24 घंटे हैं, उनमें से जो आप मुझे 10, 12, 13 मिनट निकाल करके देते हो, मैं इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। प्लीज़ ऐसे ही साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। माफ़ कीजिएगा, ज़बान फिसल रही है। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत में कहाँ से कर रही हूँ, मैं वैसे तो जा रही हूँ खेत के लिए। और जो हमने लकड़ी काटी थी ना, वो इकट्ठी करनी है, घर को लानी है। तो जो पतली पतली है वो मुझे घर को लानी है, और जो मोटी मोटी है वो पतिदेव जी अपने घर के लिए ले जाएंगे, यानी कि हमारे ससुराल के लिए। वो तो कह रहे थे कि आप इनको रख लो, काम आएगी। फिर मैंने कहा कि नहीं, जो मोटी लकड़ी है मैं तो उनको फाड़ नहीं सकती कुल्हाड़ी से, आप फाड़ लोगे तो आप ले जाओ, ये आपके काम आ जाएगी। तो चलते हैं अभी खेत की तरफ। और आगे का जो ब्लॉग है वो बहुत ही खास है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों के लिए नहीं होगा, मेरे लिए होगा, क्योंकि ऐसे जो छोटे छोटे पल है ना, उनको मैं कैप्चर करना चाहती हूँ। क्यों कैप्चर करना चाहती हूँ कि कल, आने वाला कल न जाने कैसा होगा। मेरा भविष्य पता नहीं कैसा होगा, मुझे नहीं पता कि मेरे आने वाले कल में क्या है। पर जो छोटी छोटी यादें हैं मैं उनको संजो कर के रखती हूँ। और वैसे ही एक बहुत ही प्यारी सी जो याद है वो मेरे साथ जुड़ी आज। और क्या घटित हुआ मैं आपको आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि आप सभी लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ वीडियो में नया दिखाऊं। तो वही आज बहुत सालों के बाद नया हुआ है मेरी लाइफ में। बहुत ही सालों के बाद कुछ नया हुआ है मेरी लाइफ में, और ये जो खुशी का पल है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा वीडियो में। ये मेरे पास आज सुबह की क्लिप है। मैंने कहा था ना आपको कल वाली वीडियो में कि मैंने कपड़े धो लिए, और सुबह कल बहुत बारिश थी, आज तो हालांकि कुछ मौसम साफ़ भी है। तो वो कपड़े मैंने इसलिए धो लिए थे क्योंकि ये देखिए यहाँ पे हवा, और फिर सूखने की प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की है, क्योंकि यहाँ पर हर तीसरे दिन जो पानी की सप्लाई है वो हमें की जाती है। तो आज तो पानी नहीं आना था, मुझे पता था, इसलिए मैंने सुबह सुबह कल ये धो लिए थे। पर मैंने इनको ना ऐसे ही अंदर कमरे में रख दिया था, कुर्सी के ऊपर। तो आज सुबह मैं इनको रख रही थी बाहर ताकि ये सूख जाए। और एडिटिंग करने के लिए मैंने कैमरा पकड़ाया था चेतन के पास, तो उसका कैमरा हिल रहा था इधर उधर। और देखिए मेरे साथ वंशु भी मेरी हेल्प कर रहा है कपड़े पकड़ाने में। ये ऐसे ही करता है, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना, सूखने डालने लगती हूँ, तो साथ साथ में ये मेरे पास कपड़े पकड़ाता रहता है। और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, अभी मैं चलते चलते वीडियो को एडिट कर रही हूँ, तो शायद आप लोगों को लगेगा कि मैं भाग रही हूँ कहीं, या मेरी सांस फूल रही है। तो सही बात है, मैं कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो टाइम था मेरे पास अभी पहुँचने के लिए वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि चलते चलते मैं अपने वीडियो को भी एडिट कर लूँ। फिर आप लोगों को पता है कि मैं कैसे कैसे वीडियो बनाती हूँ एक एक, और फिर बना देते हैं तो उसको एडिट भी तो करना पड़ता है ना, तभी वो आप लोगों तक पहुँच पाती है, ऐसे कैसे पहुँच पाएगी। और फिर मुझे छोटी छोटी क्लिप रखनी पड़ती है, कई बार मेरे से गुम भी हो जाती है। और आपको पता है मेरे एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर है, कल मुझे कह रहे थे कि चेतन ने वीडियो बनाई थी पर कमेंट बॉक्स ऑफ था। तो कई बार मुझे टाइम नहीं लगता, वीडियो बनाने तक का भी टाइम नहीं होता, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हूँ ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इधर से देखूँ तो फिर वंशु भी कुछ भी काम नहीं करने देता, तो कई बार मैं लेट हो जाती हूँ
वीडियो बनाने को, तो चेतन बोल रहा था मैं ही बना देता हूँ इसलिए। और देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए और कपड़े डालने के बाद में मैं लगी थी खाना खाने। अभी घास लेकर के आई थी। जब सुबह घास लेने गई थी तो धूप नहीं थी, फटाफट से धूप निकली है देखा मैंने, तो आकर के कपड़े बाहर डाल दिए और उसके बाद में मैं लगी थी रोटी खाने। और आप यकीन नहीं करोगे, क्या पता आपको ये क्लिप कैसी लगे, आपको पसंद आए या नहीं आए, पर मैं इस क्लिप को इसलिए संजो करके रखना चाहती हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश, और इतने सालों के बाद खुश हूँ कि आज मैं बताती हूँ आपको। मैं सुबह ही घास लेने चली गई थी, पशु बाहर बांधे, चेतन भी चला गया और मम्मी और वंशु घर में रह गए। तो मम्मी ने देख लिया कि क्योंकि हमें 2-2 गाड़ी घास खिलानी थी, फिर मम्मी ने देख लिया कि अब ये तो लेट हो गए, तो मेरी मम्मी उठे और जैसे तैसे करके ना इन्होंने रोटी बनाई, चपाती बनाई। सब्जी रात की बची हुई थी, मैंने कहा था ना आप लोगों से कि मैं आलू राजमा बनाऊंगी, तो मैंने क्लिप रखी है। जैसे मुझे उसको एडिट करने का टाइम लगेगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ में वो रेसिपी शेयर करूंगी। पर मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे ये वाली क्लिप शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश कि जब तक मैं आई मैंने घास की जो गाड़ी थी वो बाहर रखी और वंशु ने मुझे ज़ोर से आवाज़ लगाई कि मम्मा आप आ गए। मैंने बोला हाँ, आप चलो और आप रोटी खा लो। मैंने बोला ठीक है, फिर चलते हैं, मैं बनाती हूँ, आप भी खाओगे। फिर बोलता है नहीं मम्मा, आज ना नानी ने बनाई है रोटी। मैंने बोला नानी ने कैसे बना ली? हाँ, होता है कई बार मेरी मम्मी जैसे उनकी तबीयत ठीक होती है तो सब्ज़ी वगैरह बना देती है, पर वो भी कभी कभार। मैं हैरान हो गई, आई मैं जब रसोई में तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी चपाती बना रहे हैं और बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मुश्किलों के साथ, चाहे वो गोल बनी है, कटी हुई है, जली हुई है, जैसी मर्जी है, पर मैंने शेयर की क्योंकि मैं इतना खुश। और आप सभी को पता है कि अगर माँ के हाथ का खाना मिल जाए तो जन्नत की सारी खुशियाँ हमें मिल जाती है। और मुझे तो लगता है, मुझे क्या लगता है, सबको लगता होगा कि उनके जो माँ बाप होते हैं उनकी दुनिया होते हैं। और मुझे आज इतना, मतलब ये पल मैं क्या बोलूँ, मैं जैसे थी वैसे ही, मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया था, बस आकर के कुरला किया और मैं खाना खाने लग गई, क्योंकि उसके बाद में मुझे जाना था लकड़ी इकट्ठा करने। तो मम्मी ने बोला नहीं नहीं रहने दे, तू मत शूट कर, काहे को अपना वो कर रही है। मैंने बोला नहीं, चाहे जो मर्ज़ी है, आप मेरी माँ हो, आप जैसे मर्ज़ी हो, आप कैसे दिखते हो कैसे नहीं दिखते हो, मुझे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क मुझे इन बातों का पड़ रहा था कि मेरी माँ ने आज मेरे लिए खाना बनाया, वो भी अपने हाथों से। तो ये वाला पल मैं आप लोगों के साथ में कैसे शेयर नहीं करती, और वो भी इतने सालों के बाद। इतने सालों के बाद जब मेरी माँ मुझे अपने हाथ से बना करके खिला रही है, और मैं तो प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से कि मेरी मम्मा इसी तरह से मुझे अपने हाथों से रोज़ बना के खिलाते रहें। हो जाता है ना कि जब बाहर से आते हैं तो हमारा मन करता है कि हमने खाना खाना है, कुछ मिल जाता, और अचानक से उस टाइम अगर हमें कुछ खाने को मिल जाए तो कितना खुश हो जाता है ना मन। तो बस मम्मी यहाँ बना रहे थे और मैं खा रही थी। राजमा और आलू मेरे पास शाम रात के बचे हुए थे, मम्मी ने गर्म करके रखे थे, तो मैंने बस थोड़ा सा खाया और साथ में लस्सी। इसके बाद में अब मुझे जाना है खेत के लिए, और चेतन और वंशु को मैंने भेज दिया है सरयांज में, क्योंकि आज 27 फरवरी है, रविवार। तो हमारे यहाँ पे ना पोलियो की जो ड्रॉप्स होती है वो 5 साल के जो नीचे बच्चे हैं उनको पिलाई जा रही है, तो इसलिए वो चले गए वहाँ पे और मैं जा रही हूँ खेत की तरफ। तो आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी देखने को। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज का ये जो स्पेशल ख़ास ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा। मेरी मम्मा के साथ में मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके,
और यहाँ पे वंशु भी आ गया, बोला था मम्मा मुझे भी दे दो, क्योंकि ये लस्सी के बिना नहीं रह सकता। इसको जैसे भी लस्सी दिखती है ना तो इसके कीड़े डबल ट्रिपल हो जाते हैं और कहते हैं मुझे भी चाहिए। तो बस यहीं तक है आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।